तो आज जानते हैं भारत के प्रमुख पर्वतों में से एक ढुंगेश्वरी पर्वत जो स्थित है, ये सामने जो दिख रहा है वही ढुंगेश्वरी पर्वत है और ये स्थित है बिहार राज्य के गया ज़िले में। और ये गया ज़िला है जो बिहार में दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है और ये सामने ढुंगेश्वरी पर्वत दिख रहा है। क्यों ये खास है इसके बारे में जानते हैं। यहाँ के मनोरम दृश्य है, हरा हरा ही पेड़ से भरा हुआ पेड़ों से और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ, और पहाड़ियों के बीच यहाँ स्थित एक गुफा है। इसी गुफा के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं ये मैदानी इलाका में और यहीं पर से रास्ता निकलता है जो हम लोगों को ले जाएगा पर्वत के जड़ तक, जहाँ से देखिए ये जो सामने दिख रहा है यहीं पे जाना है। और जो इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए डोली का व्यवस्था भी किया गया है। जो जाने में असमर्थ हैं, पहाड़ चढ़ने में असमर्थ हैं, उनके लिए ये डोली है। और बहुत से लोग तो शौक़ से भी इस पर बैठ के जाते हैं और इसके माध्यम से इन लोगों का रोजी रोटी भी चलता है, रोज़गार भी चलता है। और यहाँ देखिए बौद्ध भिक्षु, इतना छोटा बौद्ध भिक्षुओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है। ये जो दिख रहा है गड्ढा, ये क्या है पता करते हैं पहले इसके बारे में। ये जो गड्ढा किया जा रहा है ना, जो रोपवे बनाने के लिए किया जा रहा है, रोपवे बनेगा यहाँ पे भी। इसका घोषणा हुआ था बजट 2022-23 में। रोपवे का मतलब होता है इलेक्ट्रिक झूला। अब लोग इलेक्ट्रिक झूला पर बैठेंगे और सड़क से पहाड़ पे पहुंच जाएंगे। हालांकि इससे जो डोली वाला है उनका कुछ बिजनेस ठप हो जाएगा, फिर भी जो शौक से जाना चाहेंगे वो तो जाएंगे ही, चलता रहेगा, लेकिन कुछ तो ठप होगा। इस रोपवे के बीच में जितना ही पेड़ आएगा उसे तो काटना पड़ेगा, लेकिन सरकार से यह आशा है कि जितना पेड़ कटेगा उससे ज़्यादा लगवाएगी और वहाँ पर के आम लोग भी पेड़ लगाने पर ध्यान देंगे, ऐसा आशा करते हैं, ताकि ये पहाड़ हरा भरा बना रहे। बिहार का बजट 2022-23 में मात्र एक जिला गया में ही 3 पहाड़ों पे रोपवे बनाने का निर्णय लिया गया था। गया जिला है जो पहाड़ के लिए ही जाना जाता है। तो एक पहाड़ तो ये हो गया ढुंगेश्वरी पे रोपवे, यहाँ काम भी लग गया। दूसरा पहाड़ है प्रेसशिला, वहाँ भी रोपवे बनाया जाएगा। और तीसरा पहाड़ है ब्रह्मयोनी, ये तीनों पहाड़ पे रोपवे बनाया जाएगा। यही रास्ता से होकर के रोपवे ऊपर पहाड़ तक जाएगा और इसी रूट के माध्यम से रोपवे है जो बनाया जाएगा वहाँ उस पहाड़ तक। तो अब जानते हैं कि ये पर्वत है जो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये रास्ता है पहाड़ी की चोटी तक जाने का और इस तरह से ये रास्ता बना दिया गया है कि यहाँ तक आप बाइक भी ले जा सकते हैं, 4 व्हीलर भी ऊपर तक ले जा सकते हैं। थोड़े सा आपको सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। देखिए कुछ ऊंचा चढ़ने के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैदान है और इस मैदान में देखिए बाइक भी चल रहा है और कई गाड़ियाँ यहाँ पर लगाया जा सकता है। और यहीं पे थक गए हैं यहाँ तक आते आते, सांस का आवाज़ आपको दिख रहा होगा। ऊंचा है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है पहाड़ ये, फिर भी थोड़ा तो ऊंचा है ही। और यहीं पे बंदर, अरे वाह, बंदर तो नहीं है, हनुमान जी कहते हैं हम लोग इनको। हनुमान जी लंगूर, बंदर का मुंह तो लाल होता है, इनका मुंह काला, यानी कि ये हनुमान जी हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे, वो इन्हें बिस्कुट खिला रहे हैं और हाथ से लेकर के खाएगा। बहुत ही अच्छी तरह से, डरने की बात नहीं है, काटता नहीं है। यहाँ पर के जो हनुमान जी है वो काटते नहीं हैं, आपके हाथ में से लेकर के खा लेंगे। हम भी खिला के देख चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। अब और ऊपर की ओर चलते हैं। देखिए ये डोली में कुछ विदेशी लोग जा रहे हैं। इस पहाड़ पे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों को आस्था है। हिंदू धर्म के लोग इस पहाड़ पे सावन के महीना में पूरे महीना आते हैं और दुर्गा पूजा में, दशहरा में हिंदू लोग ज़्यादा संख्या में आते हैं। वहीं नवंबर से लेकर के मार्च तक विदेशी लोग यहाँ ज़्यादा आते हैं। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है तो विदेशी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि बोध गया में पूजा चल रहा है भगवान बुद्ध से संबंधित। इस पूजा में तिब्बत के आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा आए हुए हैं अभी बोध गया में, और साथ ही 53 देशों के 60,000 से अधिक बौद्ध अनुयायी भी आए हुए हैं। और जो भी बौद्ध अनुयायी वहाँ बोध गया में आ रहे हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं। यहाँ क्यों आते हैं तो इसके पीछे का रीज़न भी जान लेते हैं। जब भगवान बुद्ध ज्ञान की खोज में बोध गया जा रहे थे तो बोध गया से पहले इसी पहाड़ पे आए थे
और इस पहाड़ पे देखिए ये सामने एक बौद्ध स्तूप बना हुआ है। तो पहले बौद्ध स्तूप को देख लेते हैं। सबसे पहले इस बौद्ध स्तूप का एक चक्कर हम भी लगा लेते हैं, क्योंकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं तो इसका एक चक्कर लगा ही रहे हैं। तो क्यों ना हम भी एक चक्कर लगा लेते हैं और चारों ओर से इस बौद्ध स्तूप का मनोरम दृश्य का दर्शन भी कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ये बौद्ध स्तूप। ये हो गया एक चक्कर और इसके बाद चलते हैं उसी गुफा की ओर। लेकिन देखिए ये पहाड़ जो दिख रहा है ना, इसी पहाड़ में वो गुफा है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी एक मंदिर नुमा बना हुआ है और इसमें क्या है थोड़ा देख लेते हैं। इसमें भी क्या है जो इसमें भगवान बुद्ध का एक तस्वीर रखा हुआ है और ये दलाई लामा का एक तस्वीर भी है। यही रहे दलाई लामा। तो अब चलते हैं इस गुफा की ओर। बहुत सारे दिया जलाया हुआ है यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं द्वारा, छोटा बड़ा और सभी दिया है जो पित्तल का ही दिया है। हम सब ने दीप जला ली है, अब दर्शन की सब करो तैयारी। तो अब गुफा के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर के चट्टान भी इस तरह का है कि इसमें सिक्का सड़ जा रहा है, कितने सारा सिक्का सटा हुआ है। और ये गुफा का नाम तंग श्री गुफा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर गुफा के ठीक सामने। तो सबसे पहले इसके अंदर प्रवेश करते हैं और इसके अंदर क्या है वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले तो भगवान बुद्ध ही नज़र आ रहे हैं। ये भगवान बुद्ध का एक सुंदर मूर्ति स्थापित है यहाँ पे। पहाड़ पे ही रूम बना दिया गया है और इस रूम के अंदर ही भगवान बुद्ध की इतनी बड़ी प्रतिमा विराजमान है। इसी ढुंगेश्वरी पर्वत पे एक गुफा है जिस गुफा का नाम महाकाल गुफा है और इसे प्रागबोधि गुफा के भी नाम से जाना जाता है। और उसी गुफा में भगवान बुद्ध बोध गया जाने से पहले 6 वर्ष तक बिना अन्न जल लिए हुए घनघोर तपस्या किए थे, जिसके कारण उनका शरीर है जो बहुत ही कमज़ोर हो गया था। अंदर से पूरा हड्डी का ढांचा दिख रहा था। तभी एक महिला की नज़र इन पे पड़ी और वो महिला थी सुजाता, जो एक ग्वालिन थी। और उन्होंने भगवान बुद्ध से अनुरोध किए कि शरीर को इतना कष्ट भी देने से क्या फ़ायदा, जब शरीर ही ना हो तो फिर ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य क्या होगा। और ये कहने से भगवान बुद्ध मान गए और उन्होंने खीर खिलाई और इनका उपवास तोड़ा। और उस दिन भगवान बुद्ध को मध्यम मार्ग का पता चला और उन्होंने बताएं कि जीवन को ना तो ज़्यादा विलासिता में जिया जाए और ना ही ज़्यादा कष्ट में जिया जाए, मध्यम मार्ग में जिया जाए और तभी लोगों का कल्याण होगा। अब चलते हैं, ये रहा महाकाल गुफा, इसे प्रागबोधि गुफा भी कहते हैं। और इसी गुफा के अंदर भगवान बुद्ध ने 6 वर्ष तक लगातार घना घोर तपस्या किए थे। सबसे पहले माता ढुंगेश्वरी, जय हो माता ढुंगेश्वरी। सबसे पहले इन्हें दुर्गेश्वरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे नाम में परिवर्तन हो गया, अब ढुंगेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है। और यहाँ भगवान बुद्ध यहीं पे तपस्या किए थे घना घोर। और देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, शरीर बिल्कुल हड्डी की तरह हो गया था, हड्डी का ढांचा दिख रहा था शरीर में, मात्र सांसें ही सब चल रहे थे और शरीर में सिर्फ हड्डी ही हड्डी दिख रहा था बाहर से। ये मूर्ति में ही दर्शाया गया है ये। और यहाँ पे नोट भी कई देशों से ला करके चढ़ाया जाता है। बौद्ध धर्म है जो कई देशों में फैला हुआ है, जैसे भूटान, तिब्बत, चीन, म्यांमार। और वहाँ से लोग श्रद्धालु आते हैं तो वहाँ अपना देश का नोट यहाँ पे चढ़ाते हैं। तो कई देशों का नोट है, ये भी नोट एक अलग तरह का है। क्या लिखा हुआ है मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है, इस तरह का भाषा हम नहीं जानते हैं। ये भगवान बुद्ध, इनके देखिए आँख कितना अंदर धंस गया है तपस्या करते करते, गाल भी पूरा धंस गया है। और ऐसा कहा जाता है कि वो मूर्ति है जो सोना का मूर्ति है। और पहाड़ के ऊपर से चारों ओर का मनोरम दृश्य ये है। और यहाँ पे जो चट्टानें हैं, इस चट्टानों में भी मूर्ति उकेरी गई है। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो
चट्टानों में मूर्तियाँ दिखेगी। कई मूर्ति यहाँ पे चट्टानों में उकेरी गई है। और ये वीडियो 6 महीना पहले का, जिसमें भगवान बुद्ध का 2 मूर्ति यहाँ पर था। अभी तो एक ही है, कहाँ गया मुझे पता नहीं है एक और मूर्ति।